सभी को नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष गौतम। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को समाप्त करना चाहते थे, वक्फ बोर्ड में बदलाव लाना चाहते थे। सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि कहीं ना कहीं ये समाप्त को नहीं, लेकिन ऐसे बड़े बदलाव लेकर आई है वक्फ बोर्ड को लेकर जो इसको समाप्त करने के बराबर ही होगा। तो आओ जरा देखते हैं कि क्या बदलाव किया है सरकार ने, क्या जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट लगाई है। जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। तो हम पूरी बात समझेंगे, लगातार मेरे साथ वीडियो बने रहिए। ये पूरा वीडियो आपको देख के जाना है और अपने भाइयों को शेयर करके जाना है। तो आइए जरा देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगस्त 2024 को लोकसभा में बिल रखा गया 1995 का, जी वक्फ बोर्ड है, इसमें बदलाव को लेकर। इस बदलाव को जैसे लोकसभा में बिल रखा गया, उसके बाद इसको भेज दिया गया जेपीसी को, जेपीसी की ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने अभी अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें उसने ये कहा है कि जो जो सरकार बदलाव चाहती है उसमें हम बदलाव करने के लिए एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कुछ चीजों को मना भी कर दिया है। अब क्या क्या चीजें मना करी है, क्या क्या चीजें हाँ करी है, इसको तो हमें देखना पड़ेगा पूरा। तो आज जरा देखते हैं क्या क्या इसमें सरकार में जो चीजें बदलाव के लिए कहा गया था, क्या क्या एक्सेप्ट करी है जेपीसी ने, क्या क्या मना किया, इसको जरा पूरा हम देखेंगे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। वोट में बदलाव को लेकर क्या जानकारी है वो तो हम बाद में समझेंगे। पहले मैं आपको यह बता दूं वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड मुस्लिम द्वारा दी गई, दान की गई संपत्ति में जो बोर्ड बनाया गया, यानी दान की गई संपत्ति को जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं वक्फ बोर्ड। यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति को दान करता है, वक्फ बोर्ड को देता है, और वक्फ बोर्ड क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। उसमें जैसे मानो मस्जिद है, दरगाह है, या जो भी चीजें ऐसी बनी हुई हैं जो उनके स्कूल होते हैं और दो दान की गई संपत्ति में बने होते हैं, वो कंट्रोल करता है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की कुछ नियम कानून ऐसा गलत है कि कहीं कहीं वो की संपत्ति में दावा कर देती थी, तो उसको ले जाना, अपना वापस लेना बड़ा मुश्किल है। इसको लेकर सरकार ने बदलाव की बात करी है। समझे मेरी बात को। वक्फ बोर्ड क्या समझ रहे हैं, यानी कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति दान देता है वक्फ बोर्ड को, तो उसको कंट्रोल करती है, धार्मिक कार्य में यूज करती है, वो है वक्फ बोर्ड। अगर कोई अदर हिंदू हो या कोई और है, मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम, अगर कोई संपत्ति दान देना चाहता है वक्फ बोर्ड को, तो उसको मुस्लिम बनना पड़ेगा, यानी कि धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनना पड़ेगा। उसके बाद आप संपत्ति को दान कर सकते हैं। तो हमें नहीं बनना, ना हमें दान करना है। बात समझे। तो हम इसमें क्या समझने वाले थे कि क्या बदलाव हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि, तो आज जरा देखते हैं क्या बदलाव चाहती है सरकार। अमेंडमेंट में ये जो 1995 का जो वक्फ बोर्ड है, इसमें सबसे पहला जो बदलाव था, यानी कि अमेंडमेंट की सरकार है कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि मुस्लिम व्यक्ति, अगर कोई वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान करता है, सुनना मेरी बात, कोई संपत्ति दान करता है, तो वो वहाँ के जो जिले का व्यक्ति है, वहाँ के कलेक्टर को ये बताएगा कि ये संपत्ति हम उसको दान में दे सकते हैं। तो पहली इसको मना कर दिया जाए। उसने कहा कि नहीं, कलेक्टर नहीं, हम एक नया ऑफिसर तैनात करेंगे, वो ये चीजें रखेंगे। समझे मेरी बात। दूसरा, जो संपत्ति है या आ रही है उसको, वो सब जांच का विषय है। सरकार सुनना क्या बोल रही है, कह रही है जो संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसको अभी से या पहले से, जब से ये बना है, पूरी संपत्ति की जांच करी जाए। ये सरकार बोल रही है। सुनना, ये सरकार बोल रही है, यानी कि कह रही है कि पूरी संपत्ति की हम जांच करेंगे, इसमें हमें बदलाव चाहिए। तो जेपीसी ने क्या कहा, जिसने अपनी रिपोर्ट दी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने कहा नहीं, अब जो संपत्ति आएगी, जो दान में संपत्ति आएगी, उसकी आप जांच कर सकते हैं। अभी तक की जितनी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है उसमें यह नियम लागू नहीं होगा। आप बदलाव करिए, जांच करिए, लेकिन जो संपत्ति पहले से है उस पर आप जांच नहीं कर सकते। अब जो संपत्तियां आएंगी उस पर आप जांच कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, तीसरी नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। सबसे पहले रेलवे के पास है सबसे ज्यादा जमीन, उसके बाद आर्मी के पास, उसके पास है वक्फ बोर्ड। समझ मेरी बात को। कितनी जमीन है आप सुनेंगे, आप सुनेंगे खुद के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। ये तीसरे नंबर, सबसे तीसरी नंबर की लार्जेस्ट जमीन है। तो यही सब बदलाव चाहती है सरकार, इस पर बदलाव के हामी भरी है। जो जेपीसी है उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जनवरी के लास्ट तक जो बची कुछ रिपोर्ट दाखिल कर देगी। अब वक्फ बोर्ड नियम कानून के दायरे में रहेगा, और ये जो तीसरे नंबर सबसे ज्यादा जमीन लेके बैठे हैं, अब ये जांच का विषय बनने वाला आ गया है। जितनी बातें अभी करी हैं मैंने, उसमें भी बदलाव अभी और होगा, क्योंकि ये जो मना कर दिया है, जितनी वक्फ बोर्ड पर जमीनें हैं, जो जेपीसी ने इसको नहीं माना है, इसको आगे चल के मानना पड़ेगा, और इसको भी पूरी जांच का विषय बन जाएगी। जमीन 9.4 लाख एकड़ जमीन होना, तीसरा नंबर सबसे लार्जेस्ट जमीन होना, ये भी अपने आप में बड़ी बात। तो इसको जांच का कहीं ना कहीं ये भी विषय है। क्या नियम बताए हैं और क्या बदलाव को लेकर बात करी है सरकार ने। ये भी कहा था जो इनके कमेटी है, यानी कि जो वक्फ बोर्ड की कमेटी है, इसमें कहीं ना कहीं एक मुस्लिम होता है, एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति हो, चाहे तो इस सदस्य का, जो इस पार्टी कमेटी के सदस्य होता है। तो इसको लेकर मैं ये भी बोला, सरकार ने ये भी कहा कि इस अमेंडमेंट में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम सदस्य होने चाहिए इस बोर्ड में, इस वक्फ बोर्ड में। तो इसको लेके हामी भर दी है, ये तो ठीक है। 2 चीजों को मना कर दिया है, मैंने आपको बताया। एक कलेक्टर वाली बात करी है, एक जो पिछली जमीनें हैं उनको जांच करी जाएगी, इसको लेकर मना कर दिया है। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, 2 लोग रहेंगे इसमें कमेटी में, इसकी तो सरकार ने, इसमें तो बोर्ड की अगर आप जाकर यूट्यूब पे या कहीं सर्च जाके करेंगे तो आप ये देखेंगे, अगर कोई स्कूल है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है,
ऐसा इनका नियम है कि अगर उसने वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया, तो आप जाके उसको साबित करिए कि वो मेरी ज़मीन है। वो साबित नहीं करेंगे कि उनकी ज़मीन है। आप साबित करिए कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन नहीं है, ये मेरी ज़मीन है। ये वक्फ बोर्ड की तो कहानी है। तो इसको बदलना ज़रूरी था। बदलाव तो किया ही गया है और अभी आगे और मज़ा आने वाली है, क्योंकि अब ये जो तीसरी लार्जेस्ट ज़मीन है, मुझे लग रहा है लास्ट लार्जेस्ट ज़मीन ना बन जाए। यानी कि एक कुछ ही ज़मीनें इनके पास बचेंगी जो धार्मिक एरिया के लिए यूज़ होंगी। जो अलग तरीके से यूज़ हो रही हैं ज़मीनें, उनको बचाना हमारा काम है। इसीलिए वक्फ बोर्ड में बदलाव करना ज़रूरी था और ये वक्फ बोर्ड बदलाव होकर आएगा। तो उन्हीं के लिए खुशखबरी है जो ये चाहते थे। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, चलता हूँ, जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।